किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2022। आपने आज से पहले या कल की जो हम बात करें तो जैविक जिंक कैसे हम प्राप्त करें उस विषय पर विस्तार से आप लोगों के बीच में रूबरू हुए। जैविक खेती में जिंक का महत्व क्या है और जैविक खेती में जिंक की डेफिशिएंसी या रासायनिक खेती में जिंक की डेफिशिएंसी हो तो कैसा हमें पौधा नजर आएगा, उस विषय पर हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया। वो वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो से संबंधित जो समस्याएं थी वो आपने हमारे सामने रखी और जो भी जानकारी हमें थी वो हमने आपको देने का काम किया। साथियों, आज हमारा विषय जो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि बीच बीच में हमें ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आज मेरे इस वक्तव्य के बाद या मेरा ये पार्ट जब ख़त्म होगा, इसके बाद एक वीडियो आप देखेंगे और वीडियो जो देखेंगे उसमें किसान साथी की समस्याएं जो हैं वो आप विस्तार से सुनना, और विस्तार से सुनने के बाद मैं उसके ऊपर एक वीडियो, उस वीडियो के बाद मैं आप डालूंगा और उसको भी आप सुनना। ये समस्याएं आप सभी की अमूमन हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथी की हो। अगर ये दिक्कत आए तो आप इस तरह से समाधान कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा बेनिफिट साथियों मिलेगा। धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं आपको पौधों की वीडियो भेज रहा हूँ। यह मौसमी का पौधा है। इसका फल मीठा नहीं होता। कृपा करके इसका भी समाधान बताएं। श्रीमान जी, यह किन्नू का पौधा था जो कि दो फल देने के बाद सूख गया। यह नींबू है। यह पौधा भी किन्नू का है जो कि फल दे रहा है, लेकिन इस पर फल बहुत कम लगते हैं। यह भी तकरीबन सूखता जा रहा है। श्रीमान जी, यह आड़ू का 3 साल का पौधा है। कृपा करके ऐसी कोई दवाई बताएं जिससे यह पौधा बचा रहे। धन्यवाद। किसान साथियों, आपने वीडियो को देखा होगा और वीडियो में हमारे फार्मर ने शुरुआती समय में बताया कि मौसमी का पेड़ है, फल लगते हैं, लेकिन फल के अंदर मिठास नहीं होता है। उस समस्या से हम कैसे निजात पाएं, तो मैं उस साथी की समस्या के बारे में बता देता हूं। आप बाज़ार से 1 किलो या 1.5 किलो सरसों की खली आप लेके आइए और सरसों की खली लाने के बाद उसको बारीक आप कर सकते हैं या वैसे ही सीधा आप उसको डाल सकते हैं, और पौधे के चारों तरफ यानी 1 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट गहराई आप गड्ढा खुदवाइए, और गड्ढा खुदवाने के बाद चारों तरफ उस पौधे की वो सरसों की खली आप डालने का काम कीजिए। और हो सके तो सरसों की खली के साथ में अनएंसर की बोतल भी अगर आपके पास हो तो उसका घोल भी अगर आपने तैयार कर रखा हो तो 10-15 लीटर वो घोल भी आप उसके चारों तरफ डाल सकते हैं। उसके बाद पत्थरों का जो घोल आपने बना रखा है, बकरी के मैनवर का घोल आपने बना रखा है या दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट बना रखा है, तो तीनों का एक समावेश बनाइए। यानी तीनों में से 1-1 लीटर आप निकालिए और उसमें
3 लीटर आपने निकाला तो 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आप मिलाइए, 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आप उसमें मिलाइए। ये प्रक्रिया जो सरसों की खली की प्रक्रिया जो आप करेंगे, चारों तरफ डालने का काम आप करेंगे, उसके 6 या 7 दिन के बाद ये जो 15 लीटर आपने बनाया है इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। 5-5 लीटर जो है वो आप उस पौधे में डालने का काम करें और ऊपर से पानी लगा दीजिए। जब आपका अगला जो फल आएगा तो उस फल का और इस फल का यानी आपस में वो करना, बराबरी करना, तालमेल करना कि वो फल कितना खट्टा था और ये फल कितना मीठा है। तो अगर ये समस्याएं आपको, ये समस्याएं नींबू के अंदर भी काफ़ी देखी गई है और ककड़ी के अंदर भी काफ़ी देखी गई है और जो हमारी देसी त्योरी होती है उसके अंदर भी ये देखी गई है। तो वहाँ जो छोटे पौधे हैं वहाँ पर मात्रा आप कम कर लीजिए और बागवानी के जो आपने लगा रखे वहाँ पर मात्रा 5 लीटर आप कर लीजिए, उसके अनुसार डिवाइड करके आप इसको आगे बना सकते हैं। दूसरा, हमारे किसान साथी की समस्या है कि सर पेड़ 2 साल हमें अच्छा फल दिया, अच्छा फल हमने उससे प्राप्त किया, लेकिन 2 साल के बाद वो पेड़ सूख गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, या तो हम इसको निमाटोड कह सकते हैं या हम कोई फंगसवल समस्या जो होती है उस वजह से दिक्कत हमारे सामने आती है। इसके लिए हम क्या करें? पौधा आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल पूरा सूख गया, पूरा पौधा सूख गया और उस पर ना फल है, ना पत्ते हैं, ना टहनियाँ हरी हैं, बिल्कुल सूख गया और कुछ हरापन उसमें कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो किसान साथियों, इस बात को गांठ बांध लेना कि आपको हर 15 लीटर घोल आपको वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल, 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का ताज़ा घोल आपको लेना है और उसके अंदर 1 लीटर माइक्रोन्यूट्रिएंट दालों वाला, 1 लीटर आपको पत्थरों का घोल और कुछ एनहेंसर का घोल अगर आपके पास है तो वो मिला देना है और वो 15 लीटर का घोल पूरा उसमें डाल देना है। उस पूरे पौधे को चारों तरफ वो करके वो 15 लीटर का घोल उसमें आपको डाल देना है और ये घोल हर 2 दिन के अंतराल से आपको 1 सप्ताह या 10 दिन तक आपको डालना है। मान लीजिए 10 दिन तक आपको डालना है तो 5 बार आपको यूज करना होगा। 5 बार आपने उसको डाल दिया और जैसे ये घोल आप डालते हो ऊपर से पानी लगा दीजिए। आप 20 से 25 दिन के बाद या 1 माह के बाद देख पाएंगे उसमें नई फुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है किसान साथियों, ये हमारे काफ़ी फार्मर ने इसको बिल्कुल साबित करके भी दिखाया है। उसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। एक साथी जिसकी मौसम्बी का जो पूरा बाग था, उस बाग के अंदर ये हालात पैदा हो गई थी, बोला जी पेड़ तो चले गए। उस फार्मर ने मेरे को बोला सर पेड़ तो चले गए, सारा पूरा बाग मेरे को लगता है कि उखड़वाना पड़ेगा। मैं बोला भैया एक बार रुक जाइए, आप 1 माह वेट करें। बोला जी मैं अब क्या करूँ इसमें? आपसे जितना वेस्ट डिकम्पोजर दिया जाए उतना वेस्ट डिकम्पोजर डालिए और तुरंत आप पानी लगा दीजिए। बोले जी कितनी बार डालना है? 10 दिन आप लगातार कंटिन्यू डाल दीजिए। तो उस साथी ने यही सोचा भाई ठीक है, जो जितना नुकसान हो चुका है उतना और सही। तो उस साथी ने पर पौधे में 15-15, 20-20 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डालने का काम किया जो पौधे जलने के कगार पर थे। अब उस साथी का 1.5 माह के बाद मेरे पास मैसेज आया, बोला सर मेरा बाग बच गया। मैं बोला आपने क्या डाला? बोला जी मैंने कुछ नहीं डाला, ओनली वेस्ट डिकम्पोजर और कुछ अनएंसर का घोल जो बनाया था मैंने वो, और कुछ मेरे पास जो बकरी के मैन्योर का बना हुआ था, उनको तीनों को मिला के मैं डालता रहा 10 दिन तक। 10 दिन लगातार कंटिन्यू में डाला, ऊपर से पानी लगा दिया, फिर मैंने छोड़ दिया और 25 दिन के बाद उसमें फुटाव आना स्टार्ट हो गया। तो साथियों ये सारी समस्याएं निमाटोड और फंगस की वजह से होती हैं और उसको आप जानते हैं, निमाटोड और फंगस को वेस्ट डिकम्पोजर कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो। और उसके साथ में अनएंसर हम डाल रहे हैं तो फिर कहने ही क्या है, जो उसकी गुणवत्ता है उसको 10 गुना बढ़ाने का काम करेगा। तो ये अगर ये समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप इस तरह की तरीका अपना के अपने बाग को जिंदा आप कर सकते हैं। ये समस्याएं कहाँ आती हैं? ये समस्याएं वहाँ भी होती हैं जहाँ पर 2-4 पौधे किसान के होते हैं और वो किसान अपने खुद के घर के वास्ते वो पौधे लगाता है, फ्रूट के लगा देता है या फूलों के लगा देता है, वहाँ पर ये समस्याएं अमूमन देखी गई है। उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप इस तरीका अपना सकते हैं। वेजिटेबल में भी ये दिक्कत आती हो तो वहाँ भी ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत शानदार साथियों बेनिफिट होगा। जो भी पौधा आपको ये लगे ये पौधा मुरझाया हुआ है या मुरझाने के कगार पर है तो आप ये तरीका अपनाइए, आपको बहुत शानदार बेनिफिट मिलेगा। अनएंसर को हर घोल के साथ में आप यूज़ करें, बहुत अच्छा ये मान के चलो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और आने वाले समय में अनएंसर के ऊपर बहुत कुछ खुलासे होने हैं, वो हम कुछ समय के बाद आपको बता पाएंगे।
तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। इस वीडियो से संबंधित या तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, या फूड ग्रेड की आवश्यकता हो, या एनहेंसर की आवश्यकता हो, या आइड्रोप की आवश्यकता हो, या फिश अमृत की आपको आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके साथियों आप मंगा सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।